हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप पूर्णांक से भागते हैं तो आज के बाद आपका एक एक डाउट क्लियर होने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। पहले हम समझते हैं पूर्णांक। आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, पूर्णांक। पूर्णांक इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर यहां पर पूर्णांक जो होता है, सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन को समझते हैं। तो पूर्णांक का डिफिनेशन होता है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल करने पर प्राप्त समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको कोई भी नंबर उसको p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन q बराबर यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे यह पूर्णांक है। जैसे देखिए यहाँ पर 2/1, 5, 2/7। बताइए इसमें कौन कौन पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये जो है ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, लेकिन हम कहें कि इसका q जो होना चाहिए, हर जो 1 होना चाहिए, लेकिन हर यहाँ पर कितना है, 7 है। तो यह एक पूर्णांक नहीं होगा, यह भिन्न होगा। तो हम आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पूर्णांक कुछ क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद सबसे पहले हम इसको पूर्णांक को ऐसे लिखते हैं i या z से, i या z से यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के डॉट 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 -2, -1 और 0। इसके बाद इधर हम चलेंगे तो 1, 2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। ये जो होता है नंबर का कलेक्शन होता है, इसी को हम कहते हैं पूर्णांक। यहाँ पर 5 सवाल बनता है। पहले सवाल को हम समझाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा उदासीन पूर्णांक क्या होता है। तो उदासीन जो होता है उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, न तो पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव होता है, उसी को हम कहते हैं उदासीन। तो उदासीन किसको कहते हैं, जीरो को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक, पूर्णांक शून्य। शून्य शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है, ये 0 हो गया। यहां पर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा। तो कहिएगा अनंत होगा, उसको हम पता नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अनंत होगा, अनंत होगा। यहां पर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो आप कहिएगा 1। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक 1 होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो क्या होगा, 1। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा। तो आप कहेंगे -1। यहां पे हम लिख देते हैं सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, -1। यहां पर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, तो आप कहिएगा अनंत होगा, इनफाइनाइट। यहां पर हम लिख देते हैं सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक अनंत होगा, अनंत। ये बात आप याद रखिएगा। पूर्णांक से रिलेटेड आपको इतना बात पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको हम एक बार पूरा नंबर को लेकर के जितना तक पढ़े अभी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक को यहाँ पे हम एक डायग्राम से दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम में सबसे पहले इसके अंदर जो आएगा ये आएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। उसके बाद आएगा पूर्ण संख्या, ये जो होगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और इसके बाद जो आएगा वो है पूर्णांक। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं, प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या होगा। आपसे पूछा जाएगा क्या पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकता है नहीं, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब आ गया सभी ग्रुप आ गया, माइनस वाला और जीरो भी, तो जीरो तो होता ही नहीं है और माइनस भी नहीं होता, इसलिए हम जब पूरे की बात करेगा तो यहाँ पर नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं, पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक का घर जो होता है वो बड़ा है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक का घर बड़ा है, इसमें जो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों है, इसलिए हम कहेंगे कि पूर्णांक का जो फैमिली है वो सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपको हम संख्या रेखा पर नंबर को कैसे दर्शाते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है, ये है, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन इंग्लिश में। बीच में जो है इसको मिडिल टर्म जीरो से लिखते हैं, जो बीच में उदासीन होता है, इधर जो है जीरो के दाईं ओर चलेंगे तो प्लस होगा, जीरो के बाईं ओर चलेंगे तो माइनस। इधर जितना भी नंबर आएगा सब प्लस में आएगा और इधर जितना भी नंबर आएगा सब माइनस में आएगा। इधर चलेंगे बराबर दूरी पर तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और इधर अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है ना, तो सभी प्लस में रहेगा, ठीक है। और इधर देखिए माइनस में लिखेंगे, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ठीक है। इस तरीके से हम इधर माइनस में बढ़ेंगे और इधर प्लस में बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा बताइए ये इस नंबर को दिखाइए संख्या रेखा पर, तो कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ये 2.4 को हमसे पूछा जाएगा इसको संख्या रेखा पर दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले दशमलव में दो भाग होता है, एक होता है पूर्णांक भाग और एक होता है भिन्नांश भाग। भिन्नांश मतलब दशमलव यानी जीरो के बाद पॉइंट में वाला भाग को कहते हैं भिन्नांश भाग। जैसे देखिए यहाँ पर इसको ये जो होता है पूर्णांक, इसको पूर्णांक भाग कहते हैं और 0.4 जो है इसको बोलते हैं भिन्नांश भाग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये दो पूर्णांक को देखना है, तो पूर्णांक तो ये कंफर्म हो गया जो यहाँ पर है। अब 0.4 है तो ये जो है ये 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है ना। और 2 और 3 को 10 बराबर भागों में अपने सुविधा अनुसार बांट लीजिए। तो यहाँ पर बांटते हैं, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 0.1 हम यहाँ पर 0.1 0.2 इस तरह बढ़ेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। अब देखिए यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 4 गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 यानी 0.4 यहाँ पर 0. ये जो होगा आपका 0.4 और यहाँ पर पहले से 2 है तो यानी 2.4। यही संख्या रेखा पर हम इसको दर्शाते हैं इसी तरीके से, माइनस में कहे या प्लस में हम संख्या रेखा पर इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। अगर माइनस में भी कहेगा तो इसी तरीके से हम दर्शाएंगे, प्लस में तो यहाँ पर आप देख लिए हैं। यहाँ पर आपको अब माइनस वाले नंबर को हम कैसे पहचानेंगे जो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, सबसे पहले हम प्लस में पूछते हैं, बताइए 5 है और ये 6 है तो दोनों में कौन बड़ा है। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर 6 बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम माइनस लगा दे दोनों में तो अब कौन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर था वो छोटा हो गया और जो छोटा नंबर है वह बड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस में रहेगा तो ये -5 बड़ा हो जाएगा। अगर यहीं पर ऐसा रहता ये 5 और 6 इसको हम ऐसे करते, ठीक है ना, तो ये 6 जो है 5 से बड़ा है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर अगर आपको 4-5 नंबर दे देगा और कहेगा बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये -2 -5 -1 -6 और -8, यहाँ पर हमको एक नंबर का कलेक्शन है, इसको जो है हमको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले यानी असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे छोटा से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक को व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कौन होगा तो -8, इससे जस्ट बड़ा कौन होगा -6, इससे जस्ट बड़ा -5, इससे जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा -2 और इससे जस्ट बड़ा -1। इसी को हम बोलते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है। अगर इसी को घटते क्रम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में, या इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम, घटते क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम या घटते क्रम। तो क्या करते हैं, सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक को व्यवस्थित करते हैं। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर -1, इससे जस्ट छोटा कौन है -2, इससे जस्ट छोटा कौन है -5 और इससे जस्ट छोटा -6 और इससे जस्ट छोटा -8, ठीक है।
तो इस तरीके से हम माइनस वाले नंबर को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। प्लस में कहेगा तो सबसे आसान होता है। यहाँ पर जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था ये था, ठीक है ना। आइए अब हम प्रश्नावली को हल करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझा दिए हैं, अब हम प्रश्नावली को हल करते हैं। यही क्लास इसी तरीके से चलता चला जाएगा आपको, ठीक है ना। हम एक बार कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए 4.1 जो प्रश्नावली है उसका पहला सवाल, निम्नलिखित में से प्रयुक्त हुई संख्या को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। यहाँ पर इसका ए नंबर पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो इसको जो नीचे होगा तो उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको पूर्णांक का चिन्ह लगाना है, तो ये 1 का ए नंबर सवाल, तो 4 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, इसको जो है माइनस में लगाएंगे, -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बी नंबर, एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है ना। भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए भूमि पर जो है ना उसको हम 0 मानेंगे, ऊपर चलेंगे तो प्लस और नीचे चलेंगे तो माइनस। तो यहाँ पर जो है बी नंबर इसका जो हो जाएगा उत्तर, यानी 1500 मीटर, 1500 मीटर है। तो ये देखिए ऊपर चल रहा है ना, तो इसको हम प्लस 1500 मीटर लिखेंगे, ठीक है ना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। सी नंबर सवाल, यदि 5 कदम पूर्व की दिशा में चली गई दूरी को +5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए पूरब है, इधर चलते हैं, इधर पूरब चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 0 है तो मान लेते पूरब चलते हैं तो प्लस में, तो ठीक उसके अपोजिट चलेंगे तो माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी नंबर सवाल है, सी नंबर सवाल है। तो ये प्लस, ये पूरब को जो है, ये पूरब को ये +5 से लिखता है, तो बताइए पश्चिम, तो बैठ जाएंगे ना, तो पश्चिम जो हो जाएगा इसको हम लिखेंगे -5 से, ठीक है ना। इस तरीके से हम बनाते हैं। अगला डी नंबर सवाल, बैंक खाते में 500 रुपये जमा है, तो यहाँ पर जमा कराना है, तो बैंक खाते में तो जमा कराएंगे तो पॉजिटिव है ना, तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका डी नंबर, ये प्लस ये 500, इसको पूर्णांक में हम व्यक्त कर दिए, ठीक है। अगला देखिए दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पर हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 2 नंबर सवाल है, इसके लिए हमको एक संख्या रेखा खींचना पड़ेगा। देखिए एक संख्या रेखा खींच रहे हैं, यहाँ पर बीच में जो है ये 0 लिखेंगे, इधर 1, इधर 2, 3, इधर आगे और बढ़ा देते हैं यहाँ पे 4, ठीक है। इधर जितना भी होगा मान सब प्लस में। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऊपर खींचते हैं, अगर ऊपर में भी कभी कभी दे देगा ऐसा, तो ऊपर वाले को प्लस समझते हैं, ये ऊपर में जो होगा इसको प्लस और नीचे होगा इसको माइनस, या इसका नाम भी दे दीजिए यहाँ पर, इसको x और इसको इधर लिखते हैं x डैश और इसको y और नीचे y डैश, ठीक है। इधर चलेंगे तो -1, इधर -2, इधर -3 और इधर और आगे बढ़ेंगे तो इधर -4, इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर चलेंगे तो ये 1 ये प्लस में चलेगा, ये 2 +1 प्लस, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये -1, इसके बाद -2, इसके बाद -3, इस तरीके से हम दर्शाते हैं। यहाँ पर पहला सवाल कर रहा है -1 को दर्शाइए, तो -1 कहाँ पे आएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला का उत्तर ए का -1 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसका बी नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर ये +5 को दिखाना है, तो +5 देखिए यहाँ पर, इसको और आगे बढ़ाइए, इसको और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये जो होगा ये +5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा के हम यहाँ पर लिखते हैं, ये 5 को दर्शाएगा और इधर प्लस है, तो ये +5 को कहेगा तो ये +5 को दिखाएगा, ठीक है, ये +5 को। अगला देखिए यहाँ पर -4 को दर्शाना है, तो -4 कहाँ पे है, तो ये है -4, ठीक है। ये -4 को यहाँ पे दर्शाएंगे, ये -4 है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये +7 और ई का जो है -8। आप इसको बना करके कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगला सवाल तीसरा नंबर है, नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांक को निरूपित करती है। यहाँ पर एक संख्या रेखा दिया गया है, तो हमसे सवाल पूछा है, इस संख्या रेखा को देखते हुए निम्न बिंदु के स्थान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले संख्या रेखा को खींचते हैं, ये तीसरा नंबर सवाल है। एक संख्या रेखा को हम खींचते हैं, यहाँ पर ये 0
ई एफ, बीच में यहाँ पर एच दिया गया है, सॉरी जी दिया है, जी एच 1 जे, और इधर जो है यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, ये बीच में जीरो है। ठीक है, वो नहीं समझिएगा, जीरो इधर आएंगे तो सब माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ए, ये दिया गया है बी, सी, डी। यहां पर इस संख्या रेखा से हमसे 5 सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब 5 सवाल जो है इसी डायग्राम से हम इसका उत्तर देंगे। यहां पर सबसे पहला जो है कहा गया है, यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाली बिंदु कौन सी है? तो +8 वाली। ठीक है ना, यहाँ पर जो डी देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -8 को दिखा रहा है, तो +8 वाला कौन सा बिंदु है? तो यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वाला जो होगा जे होगा। ये इसका पहला उत्तर ए का कौन सा हो गया? ये जे, ये प्लस वाला, +8 के रूप में। ठीक है, ये बी नंबर सवाल, बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक? हमसे पूछा गया है इस डायग्राम को देख करके बी धनात्मक है या ऋणात्मक। तो देखिए यहाँ पर बी जो होगा ये 0 से क्या है, बाईं ओर है ना, तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। तो बी जो होगा इसका, बी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, ये बी ऋणात्मक। अगला सवाल सी नंबर, बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। यहाँ पर ये जो है सी नंबर सवाल, ये सी नंबर है, करा बिंदु सी का संगत पूर्णांक कौन सा होगा? सी का देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -6 हो जाएगा इसका संगत। और यहाँ पर पूछा ई, तो ई दिया गया है, तो ई का संगत कर रहा है। देखिए एक किस स्थान पे है? तो 1, तो यहाँ पर +1। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए डी नंबर, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदु में से सबसे किसका मान कम है? यहाँ पर सबसे कम किसका मान है? तो डी नंबर का सवाल हो जाएगा, इसका उत्तर ये डी होगा, और इसका मान कितना हो जाएगा? -8, ये सबसे कम है। ठीक है, अगला देखिए ई नंबर सवाल, सभी बिंदु को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु दिया गया ना घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा? यहाँ पर जे, उसके बाद यहाँ पर आई, उसके बाद एच, उसके बाद जी, उसके बाद एफ, उसके बाद ई, उसके बाद यहाँ पर जो मान दिया गया है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और उसके बाद डी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। घटते क्रम में कहेगा तो इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है? यहाँ पर आपको इसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये जो चौथा नंबर सवाल है, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, और बीच में जो मिडिल टर्म 0 रखते हैं, और इधर जितना भी मान बढ़ेंगे 1 2 3, इधर जितना ही बढ़ेंगे सब प्लस होगा, और इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 और -4। ठीक है ना, इस तरीके से इधर बढ़ेंगे तो माइनस। अब देखिए जीरो की ये जो जीरो है, आप समझिए यहाँ पर हम है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए बीच में हम 0 है, इधर ये प्लस वाला है, और इधर ये माइनस। तो 0 के दाहिनी ओर मेरा दाहिनी हाथ है ना, तो इधर दाहिनी ओर होगा, और इधर बाईं ओर हम बोलेंगे। ठीक है ना, डायग्राम की मदद से आपको बताना है कि जो युग्म दिया गया उसमें से कौन नंबर पहले आता है, दाईं ओर है। ठीक है, ये पहला जो है ए नंबर यहाँ पर दिया गया, देखिए ये ए नंबर सवाल है, और हमसे पूछा गया 3 और 7 में कौन दाईं ओर है। तो देखिए 3 और 7 में, तो 3 इधर है, 7 और इधर होगा ना, और आगे होगा, तो 7 जो होगा दाईं ओर होगा, उसको हम घेर देते हैं। ये बात आप समझिएगा, जो जिसको हम घेरेंगे ना वो दाईं ओर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर -5 और -7 में बी जो है यहाँ पर दिया गया है, बी -5 और -7 में कौन दाईं ओर है? तो आप बताइए यहाँ पर, इधर देखिए -5 फिर -6 -7, तो बताइए सबसे पहले कौन आ रहा है? -5 ना, तो -5 जो है दाईं ओर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए सी नंबर, यहाँ पर दिया गया है 2 और -2, तो बताइए यहाँ पर सी नंबर ये 2 और -2,
तो ये माइनस वाला तो कभी होगा ही नहीं, तो प्लस वाला होगा, 0 की तरफ दाहिनी ओर है, तो ये 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल डी नंबर -12 और 11 में। तो यहाँ पर देखिए डी जो होगा -12 और 11 में कौन है? देखिए दाईं ओर है, तो प्लस वाला तो हमेशा दाईं ओर होगा, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ई नंबर -5 और -8। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो ई नंबर होगा -5 और -8, तो दोनों में जो है साइन को हटा दीजिए, तो सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा? 8 ना, लेकिन चिन्ह लगा दीजिए तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 जो होगा ये दाईं ओर होगा। ठीक है ना, इसके बाद ही ना हम जाएंगे -8 के पास। उसके बाद देखिए ये एफ नंबर, यहाँ पर ये जो एफ नंबर सवाल है ये 1 और 0 है। तो बताइए 0 के बाद ना 1 आता है तो वो दाईं ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको हम सर्किल से घेरे हैं वह दाईं ओर है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल 5वां नंबर, नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांक के बीच सभी पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि बीच में जो मान होगा उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए पहला इसका जो हो जाएगा ए नंबर, ये 5 का पहला ए नंबर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमसे पूछा है और 8 के -8 के, यहाँ पर आपको जो है इसमें कहा है 1 और -8 के बीच जो नंबर होगा उसको बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में क्या कैसे लिखते हैं? सबसे छोटे से प्रारंभ करते हैं, तो -7, इससे जस्ट बड़ा -6, इससे जस्ट बड़ा -5, इससे जस्ट बड़ा -4, इससे जस्ट बड़ा -3, इससे जस्ट बड़ा -2 और इससे जस्ट बड़ा -1 और यहाँ पर 0। इसी को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं इसी तरीके से। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है डी नंबर, ये -6 और 6। ठीक है, ये 6। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 6 पर नहीं जाएंगे क्योंकि बीचे में लिखना है। ठीक है ना, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सी नंबर -9 और यहाँ पर सी नंबर जो होगा -9 और -15। तो इसके बीच जो हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये -14, उससे जस्ट बड़ा -13, उससे जस्ट बड़ा माइनस कितना हो जाएगा -12, -11, -10, अब देखिए यहाँ पर -9 नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में कहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपको ये डी नंबर -30 और -21 के बीच। तो यहाँ पर डी नंबर सवाल है -30 और -21 के बीच लिखना है। तो यहाँ पर हमको जो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम छोटे से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर देखिए -29, ठीक है, -28, -27, -26, -25 और यह -24, -23, -22। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए यहाँ पर छठा नंबर 6 का ये सवाल कहता है -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो माइनस यानी 25 से छोटा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा 6 का ए नंबर सवाल, तो -25 से छोटा। तो इससे आगे बढ़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा -26, -27, -28 और -29। ये 4 का है, इसलिए हम 4 तक लिख करके रुक जाएंगे। ठीक है ना, अगला देखिए यहाँ पर बी नंबर -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -8 से बड़ा, तो यहाँ पर देखिए इसका बी नंबर हो जाएगा -8 से बड़ा ना। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर -7, -6, -5 और -4 और -3। ये बड़ा हो गया, छोटा कहेगा तो उससे हम आगे चलेंगे और बड़ा कहेगा तो उससे हम पीछे चलेंगे। ठीक है ना, ये बात आपका क्लियर है। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर आप पूर्णांक समझ गए होंगे तो जो भाषा वाला सवाल है उस पर आप इसको उत्तर देना है। यहाँ पर पहला यहाँ पर सवाल पूछा गया ए नंबर, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। तो देखिए शून्य के बाईं ओर, तो अब बताइए इधर बाईं ओर हम बताए थे ना, ये बाईं ओर है, तो हाँ ऋणात्मक संख्या होती है, ये सत्य है। ठीक है ना, अगला देखिए बी नंबर, संख्या रेखा पर दाहिनी ओर संख्या बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है, ये गलत बात है। अगर बताइए ये दाईं ओर की संख्या छोटी कैसे हो सकती है, ऋणात्मक से बड़ा होगा ना, धनात्मक है तो बड़ा होगा, तो ये गलत है। अगला देखिए सी नंबर, सबसे छोटा पूर्णांक, ये गलत है। हम आपको बताया सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है,
सबसे छोटा पूर्णांक अनंत होगा। यहाँ पर कहा है डी नंबर -8 पूर्णांक -25 से बड़ा है, नहीं। यहाँ पर -28 जो पूर्णांक होगा -25 से कैसे बड़ा होगा, वो तो छोटा ना हो गया, तो बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा असत्य। मात्र एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। अगला देखिए 8 नंबर, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहले जो सवाल का है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ये जो है आपका 8वां नंबर सवाल है, चूंकि 7वां तो सत्य असत्य था। यहाँ पर देखिए ये 0 है, ठीक है। इधर हम जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है, -10, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लिए हैं। उसके बाद हम इसके बेस पर हम इसका उत्तर देंगे। पहला सवाल ए नंबर, यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे? बाईं ओर, तो -5 से देखिए इधर 1 2 3 4 5, तो यानी कि ए का जो हो जाएगा उत्तर ये -10 तक हम पहुंच जाएंगे। बी नंबर, यहाँ पर कह रहा है +2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस स्थान पर पहुंच जाएंगे? तो यहाँ पर +2 से 4 कदम, देखिए यहाँ से चलना है हमको, 1 2 3 4, तो यहाँ पर बी जो हो जाएगा इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना। 4 कदम चलेंगे तो 6 पहुँचेंगे। अगला देखिए सी नंबर, हम संख्या रेखा पर -7 पर हैं तो -15 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलनी होगी? तो -7 से, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए -15, 1 2, इधर और इसको बढ़ा दीजिएगा तो इधर और आवश्यकता अनुसार ये हो जाएगा 11 -11 -12 -13 -14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आगे बढ़ेंगे तो -15, तो यहाँ पर जो है कह रहा है जो -7 पर है तो -15 पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा? तो हमको बाईं ओर चलना पड़ेगा। देखिए इधर चलेंगे और कदम पूछता तो कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम, ठीक है ना, तो पहुँच जाते। अगला देखिए डी नंबर, हाँ, यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर हैं तो +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा? तो प्लस में, यानी कि दाईं ओर चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कहा है -4 पर है, तो ये -4 है और हमको इधर 3 पर जाना है, तो यहाँ पर प्लस में चलना पड़ेगा, यानी कि दाहिनी दिशा में, ठीक है ना। अगला देखिए अब 9वां नंबर सवाल, पानी के जमा बिंदु को 0 से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमा बिंदु से -2 कम हो तो हम -2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमा बिंदु से 7 कम हो तो उसे हम कैसे लिखेंगे? तो -7 लिखेंगे, तो आसान है। ये 9वां नंबर हो गया, 9 का ए, तो -7 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बी नंबर, प्रत्येक युग में कम ताप पर गोला लगाइए। यहाँ पर देखिए कहा कि जो कम ताप है ना उस पर गोला लगाइए, तो यहाँ पर बी जो होगा, बी का फर्स्ट यहाँ पर दिया गया -20 डिग्री सेल्सियस या -26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद तो जो कम है, तो ये कम है तो इस पर गोला लगा दिए। बी नंबर देखिए यहाँ पर कहा 0 डिग्री सेल्सियस और या -4 डिग्री सेल्सियस, तो ये कम है तो गोला लगा दिए। सी नंबर देखिए यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर -1 डिग्री सेल्सियस, तो कौन कम है दोनों में? तो ये कम है, इस पर हम गोला लगा दिए, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है डी नंबर जो है, यहाँ पर डी जो है -8 डिग्री सेल्सियस है और या -12 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में कौन सा कम है? तो ये जो होगा आपका ये कम है, इस पर हम गोला लगा दी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पर 4.1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आइए अब हम 4.2 को सॉल्व करते हैं। ये पहला है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर कह रहा है। देखिए यहाँ पर संख्या रेखा का प्रयोग करना है, तो इसका ए जो हो जाएगा, ए नंबर सवाल, यानी पहला ए का ए नंबर सवाल। यहाँ पर पूछा गया हमसे 5 से यहाँ पर 3 अधिक है, तो 5 से 3 अधिक है, तो 5 से 3 अधिक है तो एक संख्या खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और इसी के मदद से हम आगे जितना भी सवाल होगा हम बनाएंगे। देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, इधर चलेंगे तो प्लस में, ठीक है, और इधर चलेंगे तो हम माइनस में, -1 -2 -3 इधर -4, इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 5 से 3 अधिक है, तो यहाँ पर देखिए 5 कहाँ है?
तो 5 से 3 अधिक है ना, तो इसको और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इसको और आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो देखिए 5 से 3 अधिक है, तो 5, 6, 7 और 8, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कौन, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए का उत्तर हो गया। बी नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर ये तो ए इसका कितना हो गया, 8 उत्तर हो जाएगा। और बी का सवाल देखिए, बी का यहाँ पे सवाल कहा है कि बताइए -5 से 5 अधिक है, तो -5 से 5 अधिक है, तो बताइए -5 से 5 अधिक है, तो -5 इधर होगा और इधर तो बढ़ा दीजिए। इसी डायग्राम से हम बताएंगे सभी उत्तर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए -5, इधर -6, इधर -7। अब देखिए -5 से 5 अधिक है, तो -5 से 5 जगह तो 0 ना हो जाएगा, तो इधर बढ़िए। तो 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इसका बी का कितना उत्तर हो जाएगा, 0। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है 2 से 6 कम है, 2 से, यहाँ पर सी नंबर जो है 2 से 6 कम है। देखिए 2 से 6 कम है, तो यहाँ पर 2 से 6 कम है, तो 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। संख्या रेखा पर -6 को यहाँ पर दिखाएंगे। अगला देखिए, यहाँ पर ये डी नंबर 2 से 3 कम है, 2 से 3 कम है, तो 2 से 3 कम है, देखिए तो 1 2 3, यहाँ पर डी का उत्तर कितना हो जाएगा, 2 से 3 कम है तो -1, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 -1, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल दूसरा नंबर, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्या। अगला सवाल दूसरा नंबर, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं और इसी पर सारा क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए ये जो है इधर 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। इधर जितना भी चलेंगे सब प्लस में चलेंगे और इधर जितना भी चलेंगे माइनस में, ठीक है। इधर जितना भी चलेंगे सब माइनस में, इधर हम भरेंगे तो -1 -2 -3 और इधर -4, इधर -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, ठीक है। आवश्यकता अनुसार हम और आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहला सवाल पूछा है +9 और ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं पहले सवाल, यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। यहाँ पर 9 और प्लस यहाँ -6, तो क्या संख्या रेखा पर दिखाइए, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए -6 है, तो इसको हम जब हम खोज रहे हैं तो प्लस माइनस होता है, यानी कि माइनस, यहाँ पर 6 घटे कितना का 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए संख्या रेखा पे हमको पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए -6 से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो यहाँ पर गया 9 ना, तो कितना आ गया इसका मान 3 ना, 9 पर गया तो 3 आ गया प्लस में, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस में। अब देखिए बी नंबर सवाल, यहाँ पर बी नंबर सवाल जो है 5 प्लस -11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए तो 5 प्लस माइनस बराबर कितना आ जाएगा। अब हम संख्या रेखा बताते हैं, तो माइनस देखिए 11 से सॉल्व कीजिए और +5 तक चलिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 तक चलेंगे, तो देखिए 5 तक गिने ना, -11 से स्टार्ट किया 5 तक चले, तो यह 1 2 3 4 5, तो 5 पर गया तो कौन सा नंबर मिल गया, -6, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसका सी नंबर सवाल, सी नंबर जो है यहाँ पर दिया गया -1 और प्लस यहाँ पर -7। अब यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे -1 और -7, तो आपको सोचना पड़ेगा -7 दोनों में कौन बड़ा है। यहाँ पर -1 और -7 में इसको हमको संख्या रेखा पर ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर -7 है और -1, तो और बैक जाना है, तो -7 से -8, इसका उत्तर हो जाएगा -8, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये इसका मान हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर ये जो है आपका डी नंबर सवाल, -5 और +10, यहाँ पर डी नंबर सवाल जो होगा -5 और +10। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो -5 और +10, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये -5 से 10 पर चली जा रही, कितना हो जाएगा यहाँ पर -5 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका कितना उत्तर आ जाएगा, +5 में, ठीक है ना, तो 5 पे हो जाएगा। अगला देखिए ई नंबर सवाल, यहाँ पर दिया गया है ई नंबर, ये जो है आपका -1 प्लस -2 प्लस
3। अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिएगा, सभी माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस, देखिए तो यहाँ पर -3 है ना, फिर -2 है और यहाँ पर -1 है, सबको ऐड कीजिए तो 2 3 और 1, यहाँ पर देखिए 2 3 5 1 6, यहाँ इसका उत्तर कितना आ जाएगा -6। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4.1 और 4.2 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हैं। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।